नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार चुनाव में बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है और जिस तरह की राजनीति के जरिए वो चुनाव जीतने की कोशिश करती है, वो राजनीति नहीं चल पाई। मैं उस राजनीति की बात कर रहा हूं जो बीजेपी का कोर है। हिंदू मुसलमान की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति और ऐसे मुद्दे उठाना जिनसे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो, वो एकजुट हों और उसके बल पर वो अपनी चुनावी सफलता को सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं है कि बिहार में उसने इसकी कोशिश नहीं की। शुरुआत ही उसने इसी से की थी। उसने कोशिश की कि घुसपैठिया का मुद्दा बन जाए, लेकिन वो मुद्दा आखिर तक भी नहीं बना। लोगों के दिमाग में ये मुद्दा घर किया ही नहीं, और मैं तो कहूँगा कि ये मुद्दा बल्कि बूमरैंग कर गया, बैकफायर कर दिया, क्योंकि एसआईआर के जरिए जो भय पैदा किया गया घुसपैठिए का, और वो जो एसआईआर के फाइनल जो लिस्ट बनी उसमें चूंकि कुल मिलाकर 3 घुसपैठिए मिले, इसलिए घुसपैठिए का जो मुद्दा था वो तो फुस हुआ ही। उसकी वजह से जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, उसके अंदर जो असुरक्षा बोध पैदा हुआ, उसने उन्हें लामबंद कर दिया। और आपने देखा कि आखिरी फेज की वोटिंग में उसने किस तरह से टूट कर वोटिंग की है। किशनगंज में 76% से ज़्यादा वोटिंग हो गई, और इसी तरह से जो सीमांचल के इलाके हैं वहाँ पर ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। और ये बताता है कि घुसपैठिए का मुद्दा जो है उसने छेड़ा था, लेकिन वो बैकफायर कर दिया। इसके अलावा चाहे गिरिराज सिंह हो, जिन्होंने नमक हराम के जुमले के साथ अपना चुनावी अभियान शुरू किया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि वोट नहीं देते हैं, ये नमक हराम है, और उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कई दौरे किए बिहार के, वही हिंदू मुस्लिम पैटर्न पर उन्होंने अपने भाषण दिए। हिमंता बिस्व शर्मा को बुलाया गया असम से, उन्होंने भी अपने उसी अंदाज में भाषण दिए, और ये सब किया उन्होंने, बीजेपी ने। लेकिन बिहार की मिट्टी को कह लीजिए कि वहाँ पर इस तरह की राजनीति नहीं चल पाई, या यूँ कह लीजिए कि चूँकि जो मुख्य कंटेंडर हैं जनता दल यूनाइटेड जो कि लीड कर रहा है एनडीए को, और आरजेडी तेजस्वी यादव की, दोनों पार्टियों ने चुनाव का एजेंडा ही बदल के रख दिया। उन्होंने सांप्रदायिकता के सवाल पर कोई बात ही नहीं की, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को छुआ ही नहीं, और सारी बातें विकास पर हुई, रोजगार पर हुई, महिलाओं को क्या मदद देनी है, क्या सुविधाएं देनी हैं उसकी हुई, जीविका दीदियों को क्या देना है, युवाओं के लिए क्या करना है, बिहार को कैसे परिवर्तित करना है। ये सारा एजेंडा चूंकि बिहार के चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गया, इसलिए बीजेपी का जो कोर एजेंडा है, ध्रुवीकरण का एजेंडा है, वो बिल्कुल भी नहीं चल पाया। और इसका एक श्रेय नीतीश कुमार को भी दिया जाता है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार में चेक करके रखा है। हालांकि बिहार में कोशिश बहुत की बीजेपी ने कि नीतीश को दरकिनार करके या उनको अनदेखा करके वो अपना जो ये एजेंडा है हिंदू मुसलमान वाला, उसको आगे बढ़ाए। लेकिन उसको इसके खतरे का भी अंदाज़ा है कि नीतीश कुमार अगर नाराज़ हो गए तो उसकी जो उम्मीद है उस पर पानी फिर सकता है, क्योंकि बिना नीतीश के कंधे पर सवार हुए वो चुनाव की वैतरणी भी पार नहीं कर सकती है। तो नीतीश उसको लगातार चेक करते रहे हैं, और नीतीश इसलिए चेक करते रहे हैं कि वो अपनी एक सेकुलर छवि बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि उनकी सेकुलर भी बहुत विवादास्पद है, उनकी धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि वो संघ के दफ्तर भी गए, संघ से भी उन्होंने अपने संबंध साधने की कोशिश की, और लगातार केंद्र सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार जिस तरह के एजेंडे देश भर में चला रहा है, उसके मामले में नीतीश कुमार बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं। यहाँ तक कि वक्फ कानून के मामले में भी वो बीजेपी के साथ चले गए, जिसकी वजह से मुस्लिम उनसे नाराज़ भी हो गए हैं, और शायद इस चुनाव में उन्हें मुसलमानों के वैसे वोट न मिलेंगे जैसे कि पिछले चुनाव तक मिलते रहे हैं। तो नीतीश कुमार अपनी एक दोहरी छवि बना के रखे हुए हैं। एक तरफ तो वो सांप्रदायिक माने जाने वाले दलों के साथ बंधे हुए हैं, और दूसरी तरफ ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो
सेकुलर हैं और बीजेपी को सांप्रदायिक एजेंडा या सांप्रदायिक राजनीति करने की छूट बिहार में नहीं दे रहे हैं। लेकिन वापस लौटते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि बीजेपी जिस तरह के मुद्दे उठा रही थी उस पर आरजेडी या कांग्रेस या महागठबंधन के नेता रिएक्ट करने लगते उसी अंदाज में जैसे कि आमतौर पर दूसरे राज्यों में सांप्रदायिक राजनीति के फलने फूलने का कारण यही है कि दूसरी पार्टी भी बीजेपी की पिच पर खेलने लगती है और बीजेपी के लिए इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं होता, क्योंकि वो विकास के एजेंडे पर फेल हो जाती है, वो बेरोज़गारी के एजेंडे पर फेल हो जाती है, वो महिलाओं के एजेंडे पर फेल हो जाती है। इन तमाम मुद्दों पर जब वो फेल होती है तो उसे एक डाइवर्जन करने के लिए एक विषय चाहिए होता है, एक मुद्दा चाहिए होता है और वहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति काम आ जाती है। उसका दुर्भाग्य कहिए या देश का सौभाग्य कहिए कि ये जो दिल्ली का बम ब्लास्ट हुआ वो भी ऐसे मौके पर हुआ जब वो उसे भुना नहीं सकती थी। अगर यही बम ब्लास्ट 2 दिन 3 दिन पहले हो गया होता तो उसे पूरा मौका मिलता कि वो ख़ास तौर पर सीमांचल के इलाकों में जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत है और ध्रुवीकरण करके ही बीजेपी कुछ सीटें हासिल कर सकती है तो वो ज़रूर करती। हालांकि उसने इसके बावजूद जो दूसरे दौर के मतदान था इसको इससे प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उसमें उसके गले में फांस अटक गई थी कि अगर आतंकी हमला कहते हैं तो मुश्किल और इसको अगर भुनाने की कोशिश की जाती है तो फंस जाएंगे, इसलिए वो इसका इस्तेमाल उस ढंग से नहीं कर पाई। लेकिन यदि ये कुछ समय पहले हो जाता तो निश्चित रूप से जैसे प्रधानमंत्री मोदी हमेशा करते हैं, पुलवामा हो, पहलगाम हो, इन सब मुद्दों को भुनाने की कोशिश करते हैं राजनीति में, इसका भी किया जाता, इसका हल्के फुल्के स्तर पर किया गया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार में एक और बड़ी वजह है जिसकी वजह से सांप्रदायिक राजनीति नहीं चल पाती और वो ये है कि यहाँ पर जाति की जो जड़ें हैं वो और भी गहरी हैं, उनका बंटवारा और भी गहरा है और पूरा जो मतदाता वर्ग है वो जातियों में बुरी तरह विभाजित है। तो जब जातियों में विभाजित हो जाता है तो ये हिंदुत्व का एजेंडा वहाँ नहीं चल पाता है। हिंदुत्व का एजेंडा हिंदू जातियों को एकजुट नहीं कर पाता है क्योंकि वो जातियाँ आपस में ही गुत्थम गुत्था हैं। यहाँ पर अपर कास्ट और पिछड़े, अति पिछड़े, इन दलित, इन सब के बीच में गजब का संघर्ष है और इस वजह से यहाँ पर बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति फल फूल नहीं पा रही है। तो बीजेपी बिहार में इसीलिए अपना विस्तार भी नहीं कर पा रही है। जब तक वो नीतीश के खूंटे से बंधी रहेगी तब तक वो हिंदुत्व के एजेंडे को उस तरह से नहीं बढ़ा पाएगी जैसे दूसरे राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, उन राज्यों में जिस तरह से खुलकर वो सांप्रदायिक एजेंडा चला लेती है और उससे धीरे धीरे करके वो सांप्रदायिकरण समाज का करने में कामयाब हो जाती है, वो बिहार में वो नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी बिहार में फंसी हुई है, इसीलिए वो पिछले 40 साल से वहीं की वहीं खड़ी है। उसे किसी न किसी राजनीतिक दल के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ रहा है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता उसे दिख नहीं रहा है। जब तक बिहार में ये जाति की राजनीति होगी और जब तक बिहार में विकास की राजनीति होगी, रोजगार की राजनीति होगी, प्रवासी बिहारियों को वापस लाने की राजनीति होगी, तब तक बीजेपी अपने इसी चक्रव्यूह में घूमती रहेगी, उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप।